ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो एक्सेप्ट करने का काम करता है, टू एक्सेप्ट। ठीक, किसी बात को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। और दूसरी ओर होता है इसका सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसका काम होता है टू रिजेक्ट। किसी बात को अगर रिजेक्ट करना है, इनकार करना है, तो निगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। किसी बात को स्वीकार करना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। निगेटिव सेंटेंस अगर बनते हैं तो उनमें कुछ निगेटिव वर्ड्स आते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। निगेटिव वर्ड्स का मतलब हो गया जो एन से बनने वाले वर्ड होते हैं। आप निगेटिव वर्ड्स में देखेंगे ज़्यादातर एन से बने होंगे, जैसे नॉट, नो, नेवर, नीदर, नॉर, नन, नो वन, नथिंग, नोबडी, एक्सेट्रा। ऐसे ढेर सारे वर्ड होते हैं जो एन से शुरू होते हैं और वो निगेटिव वर्ड्स का काम कर जाते हैं। दूसरी ओर रिजेक्ट को शो करने के लिए कुछ होते हैं जो सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेमी निगेटिव वर्ड्स। सेमी निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल का यूज़ हम लोग किया करते हैं, जो सेमी निगेटिव वर्ड। तो इनसे भी हम निगेटिव सेंस ले लेते हैं, लेकिन ये एन से नहीं बने हैं। ध्यान रखिए, एन से नहीं बने हैं इसलिए सेमी निगेटिव वर्ड हैं, एन से बने हैं इसलिए निगेटिव वर्ड्स होते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से ये बना करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा मैंने आपसे बताया है, बहुत सिंपल से डिफरेंसेस हैं। आप इसको देखिए, जैसे गीता रीड्स हर पोएम, छोटा सा सेंटेंस ले लिए। अब यहाँ पर गीता रीड कर रही है पोएम को, लेकिन ये भी असर्टिव है। क्यों? क्योंकि गीता क्या हो गया यहाँ? सब्जेक्ट। रीड्स क्या है यहाँ पर? वर्ब। और एंडिंग किससे हो रही है? फुल स्टॉप से। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, विनोद विल नेवर फॉरगेट इट। विनोद विल नेवर फॉरगेट इट। अगर आप देखिए तो यहां पर भी सब्जेक्ट है विनोद, जिससे इसकी शुरुआत हो रही, वर्ब है विल, नेवर निगेटिव वर्ड आ गया और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया गया, तो यह भी असर्टिव ही सेंटेंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव कॉल्ड यू टुडे। आई हैव कॉल्ड यू टुडे। अगर इसमें आप सेंटेंस को देखिए तो आई यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। हैव यहां क्या हो गया? वर्ब। और लास्ट में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। इसमें तो निगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये अफर्मेटिव। तो ये जो पहला सेंटेंस था, गीता रीड्स हर पोएम्स, ये अफर्मेटिव हुआ। आई हैव कॉल्ड यू टुडे, ये भी अफर्मेटिव हुआ। यहां विनोद विल नेवर फॉरगेट इट, निगेटिव हो गया। और इसी तरह से आई सेल्डम लर्न माई लेसन एट माई होम। अगर आप इस सेंटेंस को देखिए तो इसमें सेल्डम वर्ड आया हुआ है ना, सेल्डम आ गया तो सेल्डम क्या होता है? सेमी निगेटिव वर्ड है ना।
तो सेमी निगेटिव मतलब यह सेंटेंस को निगेटिव बना देता है। स्ट्रक्चर में देखने में भले निगेटिव ना लगे, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और इसमें यहाँ सब्जेक्ट से शुरू, लर्न यहाँ पर वर्ब है, और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ फुल स्टॉप मैंने लगा रखा है। तो अगर इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और फुल स्टॉप का स्ट्रक्चर हो तो निगेटिव या सेमी निगेटिव वर्ड्स के आने पर वह हमारे लिए बन जाता है क्या, इन निगेटिव सेंटेंस। और अगर वही निगेटिव और सेमी निगेटिव वर्ड्स नहीं आए हैं तो हमारे लिए बन जाता है अफर्मेटिव, अगर उसके सब्जेक्ट से शुरू होने की सिचुएशन होती है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर द डे, हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट जॉय एंड ग्रेट हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।